हमारे किसान साथी फल सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम, लेकिन देश के राजनेताओं को, देश की सरकारों को छोटे किसानों की परवाह नहीं थी भाइयों। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही देखा, एकदम सही सुना, क्योंकि अभी अभी हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आके एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के अंतर्गत सरकार की ओर से हर एक निराश्रित लोगों को, हर एक गरीब परिवार को, चाहे रेहड़ी पटरी लगाते हैं, चाहे रिक्शा चालक है, बस के ड्राइवर है, कंडक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के कामकाज है, चाहे उनके आसपास दिव्यांग लोग रहते हैं, चाहे विकलांग लोग रहते हैं, चाहे वृद्ध लोग रहे, चाहे विधवा महिलाएं हैं, तो आप लोगों को सरकार की ओर से 4500 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों यह जो 4500 रुपए है, यह आप लोगों को सरकार की ओर से पेंशन के तौर पर मिलता है। अगर आप गरीब परिवार से हैं, आप लोग भी पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको आवेदन कैसे करना होगा, आवेदन की क्या क्या पात्रता सरकार की ओर से रखी गई है, सारी जानकारी के लिए आज की इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देखिएगा। आप लोग एक बात और जानते हैं कि जो लोग गरीब परिवार की बेटियां होती हैं, जो उनके परिवार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला राशन कार्ड बना हुआ होता है, वह लोग सरकार की ओर से तमाम प्रकार की स्कीमों का लाभ लेते हैं। लेकिन दोस्तों जिनके परिवार में बेटियां होती हैं, वह लोग अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा नहीं प्रदान कर पाते हैं, क्योंकि एक तो वह गरीब परिवार से होते हैं और उच्च शिक्षा देने के लिए उनको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और काफी सारे लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो कि बेटियों को अभी भी बोझ मानते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। लेकिन यह पैसे आप लोगों को कितने महीनों तक एकदम फ्री में दिया जाएगा और कितनी कक्षा में पढ़ने वाली बेटियों को इसका लाभ मिलेगा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वहीं दोस्तों अगर आप लोग बेरोजगार हैं, आप लोग युवा हैं, आप लोग किसान हैं, आप लोग अपना खुद का काम, रोजगार, बिजनेस या व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो सरकार की ओर से अलग अलग राज्यों में पशुपालन की योजना चलाई जाती है, जिसके तहत आप लोग गाय का पालन कर सकते हैं, भैंस का पालन कर सकते हैं, चाहे आप लोग भेड़, बकरी या मुर्गियों का पालन करके अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। तो यह योजना कौन से राज्य में लागू है, आपको कैसे आवेदन करना है, जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो यहाँ से आपको वीडियो का लाइक का निशान आ जाता है, इस पे आपको क्लिक करके वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो के नीचे लाल सा बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसे ही चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बगल में घंटे का निशान आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑल सेलेक्ट करना है। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, अगर आप लोग गरीब परिवार से हैं, आप लोग मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो क्या आप लोगों को सरकार की ओर से 4500 रुपए दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, काफी सारे लोगों के घरों में दिव्यांग या विकलांग लोग रहते हैं, काफी लोगों के आसपास वृद्ध महिलाएं रहती हैं या विधवा महिलाएं रहती हैं। ऐसे लोगों को सरकार की ओर से एक योजना के अंतर्गत 4500 रुपए दिया जाएगा। लेकिन इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को सबसे पहले आवेदन कराना पड़ेगा, और आवेदन की क्या क्या पात्रता है आइए इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना का संचालन सरकार की ओर से एक पेंशन योजना के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार की ओर से आप लोगों को 4500 रुपए पेंशन के तौर पे दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति आवेदन करता है, सबसे पहले उसका आधार कार्ड बना होना चाहिए, साथ में आप लोगों को आवेदनकर्ता का प्रमाण पत्र भी बनवाना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर विकलांग है तो उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनेगा, निराश्रित लोगों का निराश्रित प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में जो लोग और भी प्राइवेट सेक्टर में कामकाज करते हैं, उनकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि वो लोग वृद्ध हैं, तब आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन का पात्र माना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियमों के अनुसार आवेदन होता है। आप लोगों के राज्य में अगर ऑनलाइन तरीके से आवेदन होता है तो आप लोग अपने निकटतम कॉमन सेंटर या CSC सेंटर पे जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके यहाँ ऑफलाइन आवेदन होता है तो आपको अपने हर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज लेने के बाद अपने पंचायत कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। वहां पे संपर्क के उपरांत आपका ऑफलाइन तरीकों से आवेदन होगा। आवेदन होने के उपरांत सरकार की ओर से 4500 रुपए पेंशन के तौर पे हर तीसरे महीने आपको दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, जो लोग गरीब परिवार के लोग होते हैं, जिनके परिवार की आर्थिक दशा ठीक नहीं होती है, तो ऐसे परिवार में ज्यादा लोग उच्च शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। काफी सारे गरीब परिवार ऐसे भी हैं जिनके परिवार में बेटियां हो जाती हैं, तो वह लोग भी काफी ज्यादा अपने आप को समाज में गिरा हुआ महसूस करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि बेटियां उनके लिए बोझ हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लड़कियां जो गरीब परिवार की हैं, वह लोग भी उच्च शिक्षा प्रदान कर सके, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है गांव की बेटी योजना। इस योजना का संचालन पूरे भारत देश में नहीं किया जा रहा है, यह योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली छात्राओं को सरकार की ओर से 500 रुपए हर महीने उनको उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दिया जाएगा। तो अगर आप लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आवेदन करता सिर्फ और सिर्फ छात्रा होनी चाहिए।
जो कि अपनी पिछली परीक्षा को 10वीं या 12वीं की परीक्षा है वह 60% यानी कि प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ पास होना चाहिए। साथ में आप लोगों का आधार कार्ड, अकाउंट नंबर आवेदन के समय मांगा जाएगा। आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि सरकार की ओर से गांव की बेटी योजना का इस उद्देश्य से संचालन किया जा रहा है, जिससे जो लोग राज्य के गरीब परिवार हैं, जो लोग कक्षा 12 अपनी बेटियों को पढ़ाने के बाद उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, तो अब सरकार की ओर से यह सहायता राशि पाने के बाद वह लोग भी अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिला पाएंगे, जिससे बेटियां भी आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी और राज्य के विकास में सहयोग देंगी। वहीं दोस्तों सरकार की ओर से आप लोगों को 500 रुपए हर महीने 1 साल में 10 महीने दिए जाएंगे। और अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने शिक्षण संस्थान, अपने स्कूल कॉलेज में संपर्क करना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग बेरोजगार हैं, आप लोग युवा हैं, आप लोग किसान हैं, आप लोग अपना खुद का काम, छोटा मोटा रोजगार, बिजनेस या व्यापार करने की सोचते हैं, आप लोगों के पास काम करने का अनुभव, काम करने की क्षमता है, आप लोग गाँव देहात या रूरल एरिया में रहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर गाँव देहात रूरल एरिया में लोग पशुपालन करते हैं। काफी सारे लोग गाय का पालन करना चाहते हैं, वहीं काफी लोग भैंस का पालन करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों भेड़, बकरी या मुर्गियों का पालन भी काफी सारे लोग करते हैं। तो सरकार की ओर से पशुपालन की योजना अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियमों और शर्तों के आधार पर चलाई जाती है, जिसके तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि राज्य के हर एक युवा को, हर एक बेरोजगार को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिल सके। तो अगर आपको लोगों के राज्य में यह योजना चल रही होगी तभी आप लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा, यह बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो व्यक्ति आवेदन करता होंगे उनके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि आवेदनकर्ता का आधार कार्ड बना हो, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, आपके पास राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब महत्वपूर्ण दस्तावेज आप लोगों का होना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप लोग पशुपालन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों को ऑफलाइन तरीकों से आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को अपने ग्राम पंचायत कार्यालय, अपने तहसील, अपने ब्लॉक वगैरह के उच्च अधिकारियों से मिलना पड़ेगा। वहां पर ऑफलाइन तरीकों से आवेदन के उपरांत आप लोगों को पशुपालन हेतु पैसे दिए जाएंगे। यह जो पशुपालन के लिए पैसे आप लोगों को मिलेंगे यह एक प्रकार से बैंक से लोन होगा और तय समय पर ब्याज के साथ इन पैसों को आप लोगों को लौटाना भी पड़ेगा। तो आप लोगों को इन सब बातों का ध्यान में रखना है। अगर आप इन सब बातों से सहमत है तो आप लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन करा के लाभ ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गोपालक योजना चलाई जाती है, राजस्थान व हरियाणा में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए पशुपालन को सरकार बढ़ावा देती है। तो इसी प्रकार से आप लोग अपने राज्य के किसान मित्र से, अपने क्षेत्र के किसान मित्र से संपर्क करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं।